कि यदि उनमें ताकत है कुछ देने का तो सिर्फ वो अपना कीमती समय समाज के लिए दिया करें। ये आपका चुनौती है या फिर आग्रह है? उनसे मांग है, अच्छा नहीं, आग्रह है, आग्रह। और उनमें चुनौती भी दे रहा हूँ कि आप ब्राह्मण हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके बल पे धरती है, तो आप में तो बहुत ताकत है, तो अपनी ताकत का जलवा दिखाइए और बस कुछ मत दीजिए। अपना कीमती समय समाज के लिए जब कहीं जहाँ कहीं मौका मिले आप अपना कीमती समय देना। विप्र प्रसादात धरणीधरोहम विप्र प्रसादात अजिताजितोहम विप्र प्रसादात कमलाबरोहम विप्र प्रसादात मम नाम रामा। विप्र समाज को बहुत लोग इग्नोर कर रहे हैं हर जगह से, लेकिन आप लोगों ने चैनल के माध्यम से हम लोगों की बात को उठाने का प्रयास किया, इसलिए सबसे पहले धन्यवाद। तो याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा, जीवन जय या मरण होगा। टकराएंगे टकराएंगे भाई पर भाई, टूटेंगे विषबान बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा। सभी विप्र बंधुओं का सहयोग रहा तो मैंने ये समाज को जिला स्तरीय बनाएंगे। फिर यह सरकार तक हमने इन्हें पहुंचाने का प्रतिज्ञा भी किया है, अगर समाज के विप्र बंधुओं का सहयोग रहा तो, कि विकास की ओर चलना, विकास को देखना, विकास को करना। मैं समाज के साथ खड़े हूँ, समाज मेरे साथ है, विकास के काम ने हम यथावत कर रहे हैं, इससे समाज भी प्रसन्न है और आज भी समाज मेरे साथ है, हम समाज के साथ हैं। देखिए, अभी विष्णुगढ़ विप्र समाज के अध्यक्ष, इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। पहले विष्णुगढ़ ब्राह्मण के विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था, साकलदीपी हो, कानकुब्ज हो, श्रोत्री हो, इन्होंने सबको एक सूत्र में पिरोने का काम किया है और एक संगठन बनाया है, और ये विष्णुगढ़ के प्रखंड अध्यक्ष है। और इन्हीं के प्रयास से आज कुछ इतना हो रहा है। इनके सहयोगी भी हैं, सचिव हैं। हम इनसे बात करते हैं क्या कुछ है। आज का जो है वनभोज रखा गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? का मुख्य उपदेश है वर्षगांठ 29 दिसंबर 2022 में विष्णुगढ़ प्रखंड स्तरीय विप्र समाज का एक संगठन बना, उसका 1 वर्ष पूरा हो गया। तो बीच में हम लोग 21 दिसंबर को इसकी बैठक रखे, तो सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि इनका वर्षगांठ मनाया जाए, सब वनभोज किया जाए। सर्वसम्मति के निर्णय के अनुसार आज तमाम प्रखंड के विप्र बंधुओं ने यहाँ पहुँच करके संगठन पर बात कर रहे हैं। और जो 5 वर्षों का प्रखंड अध्यक्ष मुझे बनाया गया है, मैं समाज से निवेदन भी किया है कि इस 5 वर्ष बिताने में समाज की विकास करने में वर्षों बिता, जो इसमें कमी हो उसे आप बृहद रूप से बतावें, और अच्छे मार्ग में चलने का समाज को उत्थान करने के लिए समाज से हमने राय मांगा है, विचार मांगा है। सभी वक्ता ने, विप्र बंधुओं ने अपना अपना राय को दे रहे हैं, और संगठन के लिए, मित्रताएं के लिए, समाज को उत्थान के लिए, एकता होने के लिए इसी को वनभोज के रूप में रखा गया है। 1 वर्ष हुआ, इस बीच आपको कुछ टिक्का टिप्पणी का भी सामना करना पड़ा है क्या? जी, तो होते रहता है सबके साथ, लेकिन मेरा काम है कि विकास की ओर चलना, विकास को देखना, विकास को करना। मैं समाज के साथ खड़े हूँ, समाज मेरे साथ है, विकास के काम ने हम यथावत कर रहे हैं, इससे समाज भी प्रसन्न है और आज भी समाज मेरे साथ है, हम समाज के साथ हैं। आगे आपका अगला कदम क्या रहेगा? अभी जैसे आप प्रखंड अध्यक्ष, एक प्रखंड को पूरा पिरोए हुए हैं जी, मतलब आगे भी कुछ मैंने अगर 1 वर्ष जो बिताए, 5 वर्षों तक प्रखंड पर चलेगा। इसी बीच में अगर समाज का सहयोग रहा, सभी विप्र बंधुओं का सहयोग रहा, तो मैंने ये समाज को जिला स्तरीय बनाएंगे। फिर यह सरकार तक हमने इन्हें पहुंचाने का प्रतिज्ञा भी किया है, अगर समाज के विप्र बंधुओं का सहयोग रहा तो। हालांकि टिक्का टिप्पणी का सामना करना पड़ रहा है अभी तक, वो तो हो रहा है, उनकी चिंता नहीं है, समाज भी मेरे साथ है। हर कार्य में, हर जगह पर कुछ ना कुछ गलत लोगों को रहना भी चाहिए, ताकि उनसे हम डरें और विकास की ओर आगे बढ़ें। तो मेरी हिम्मत को सराहो, मेरी हमराही बनो, मैंने सम्मा जलाई हवाओं के खिलाफ। इनको 1 साल
के अंतराल में काफ़ी टीका टिप्पणी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अब इनका अगला उद्देश्य है कि हम अपने समाज को अभी प्रखंड तक रखे हैं, आगे उसको हम जिला तक ले जाएंगे, जिला से बढ़कर उसको यानी प्रांत मतलब स्तर तक भी उस समाज को हम पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा। ये घनश्याम पाठक जी से, यह भी विप्र समाज वनभोज में आए हैं, लगता है यह भी काफ़ी आनंद ले रहे हैं यहाँ। क्या हालचाल है मौसम का? जी जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद देंगे कि विप्र समाज को बहुत लोग इग्नोर कर रहे हैं हर जगह से, लेकिन आप लोगों ने चैनल के माध्यम से हम लोगों की बात को उठाने का प्रयास किया, इसलिए सबसे पहले धन्यवाद। अब विप्र समाज का इग्नोर आप मतलब पार्टी स्तर से बोल रहे हैं या मतलब समाज स्तर से? समाज स्तर से बोल रहे हैं। जो सामाजिक दृष्टिकोण है अभी हर जगह का, मतलब राजनीतिक पार्टी के स्तर से नहीं? राजनीतिक पार्टी के स्तर से नहीं, किसी तरह का वैसा नहीं भाव है। अभी विप्र समाज का हम लोगों का एक इस डैम में जो है समागम हो रहा है, जिसके माध्यम से हम लोग अपना जो ऊर्जा है उसको फिर से हम लोग आगे बढ़ाएं और सब में मिल्लत हो, सब हम लोग भाईचारगी पूर्वक रहें, एक दूसरे का सब सम्मान करें और समाज में कैसे प्रगति उन्नति हो इसकी चर्चा परिचर्चा के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। पिकनिक और बोलिए खाना पीना एकमात्र बहाना एक है। बहाना है जी। और कौन कौन आए, कहाँ से आए हैं, कहाँ से लोग आए हैं, तो बता सकते हैं? इसमें इस बिशुनगढ़ प्रखंड के लगभग सभी गांवों से, जो भी गांव हैं हमारे विप्र लोग जहां भी हैं वो सभी लोग हैं, और दूसरे प्रखंडों से भी जो है सो इधर तारा नारी बगोदर से आए हुए हैं, यानी जिला से भी, दूसरा जिला हाँ से भी? दूसरे जिला से भी आए हुए हैं। सभी लोगों का इसमें सहमति है और बहुत बढ़िया आनंद जो है सो हम लोगों को लग रहा है इसमें। चलिए, इसी कड़ी में चंद्रपुरा से श्री विश्वेश्वर पांडे जी आए हैं। यह कुछ इनसे कुछ हम जानना चाहते हैं कि विप्र समाज के बारे में क्या कुछ इनका विचार है। हम यही चाहते हैं जो विप्र समाज आगे बढ़े, और सभी विप्रे से अभी हम आग्रह किए हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम करें ताकि हमारे ब्राह्मण समाज आगे बढ़े। और जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक हमारे ब्राह्मण समाज कभी आगे की ओर नहीं बढ़ सकता। और हम लोग एकजुटता तभी हो सकते हैं जब शिक्षा आएगी। जब शिक्षा कमी रहेगी तो एकजुटता कहाँ से होगा? एक दूसरे का टांग खींचने में लगा हुआ है, क्योंकि शिक्षा के कमी होने के कारण। इसलिए सबसे पहले शिक्षा का विकास हो तभी ब्राह्मणों का विकास होगा। और चंद्रपुरा से आपके साथ कितने लोग आए हैं? हम लोग चंद्रपुरा प्रखंड से 4 आदमी आए हैं और एक तो नावाडी प्रखंड से 2 आदमी आए हैं। हम लोग कुल 6 आदमी आए हैं। और कुछ विशेष संदेश ब्राह्मणों के लिए? ब्राह्मणों के लिए संदेश यही है कि जो इसी तरह प्रोग्राम और जगह हो ताकि ब्राह्मण को नज़र आए कि भाई एकजुटता, मतलब इसी बहाने मिलजुल करके आदमी आगे बढ़े। अब हम मिलेंगे श्री पुरेंद्र पांडे जी से, आचार्य श्री पुरेंद्र पांडे जी से। जी आचार्य जी। जी नमस्कार। आपने इस विप्र समाज का जो एक वनभोज का एक बहाना है ताकि जो वर्षगांठ मनाया जा रहा है, आप भी यहाँ शरीक हुए हैं, और आपका क्या विचार है समाज के प्रति? सबसे पहले बहुत अच्छा आप संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत में कुछ उपदेश दे दीजिए। इसे हमारा यह संगठन जो है विप्र समाज के नाम से ख्याति प्राप्त है। शास्त्र में आया कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात मम नाम रामा। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है कि मैं विप्रों के ही आशीर्वाद से आज इस स्थान में प्राप्त हूँ। तो यह हमारा समाज के कुछ कुरीतियों से उबरने के लिए और एक अच्छे संस्कार संस्कृति प्रदान करने के लिए आज हम सब उपस्थित हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है हम स्वयं शिक्षित बने। हमारा मंत्र, मूल मंत्र हम सर्वे भवन्तु सुखिना का उद्देश्य रखने वाले लोग हैं। हम सबों का मंगल कामना करने वाले हैं। लेकिन आज जो कुरीतियाँ हमारे यहाँ विशेष करके हमारे परिवार में जो प्रवेश कर रहा है, उससे निवृत्ति के लिए आज हम सभी गार्जियन स्वरूप हमारे विप्र बंधु यहाँ उपस्थित होकर के मंथन कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम आने वाली पीढ़ी को एक दशा का निर्देश करें। इसीलिए हम लोग सभी यहाँ उपस्थित होकर के वनभोज के निमित्त विचार गोष्ठी में बैठे हुए हैं। वनभोज एक बहाना है जी, ये विचार गोष्ठी है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत। विप्र समाज के एक और सदस्य हमारे सामने हैं, शैलेंद्र पाठक जी। यह कुछ अपना विचार रखेंगे। आज
हम लोगों का वर्षगांठ भी है। इसके बहाने आज हम लोग वनभोज का आयोजन किए हुए हैं, जिसके लिए हमारे विप्र समाज के लोग को काफ़ी धन्यवाद और मैं नमस्कार करता हूँ। आप कुछ वहाँ कविता सुना रहे हैं, जी। बहुत अच्छा लगा, उसको एक बार फिर सुनाइएगा क्या? जी बिल्कुल। यह कविता है जब श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के सभा में महाभारत के पूर्व समझौता के लिए गए हुए थे, उस वक्त की 2 पंक्तियां मैं सुनाना चाहता हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य नद सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को भगवान श्री कृष्ण गए हुए थे, मैत्री की राह बताने को, ताकि युद्ध ना हो कौरवों के बीच। जी, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध ना हो, और यहीं पर मामला जस का तस रहे, नरसंहार ना हो, विध्वंस से बचा जा सके। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान कहते हैं 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी गर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था सब असाध्य ओसाधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आगे इसी का पंक्तियां हैं। तब हरि ने भीषण हुंकार किया, तब हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवन कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर वापस लौट मुझी में आते हैं। आगे की पंक्ति को मैं कहना चाहता हूँ। याचना नहीं अब रन होगा। आगे कहते हैं कि अगर सारी बात को तुम नहीं मानते हो तो याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा, जीवन जय या मरण होगा। टकराएंगे टकराएंगे भाई पर भाई, टूटेंगे विषबान बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा पर परदाई होगा। थी सभा सन्न, यह सारी बात सुन करके वहाँ की सभा सन्न थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल 2 नर न घाते थे, केवल 2 नर न घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रभु मुद्रित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। जी धन्यवाद। अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए देखिए, एक और है हमारे सामने, चंद्रपुरा नवाड़ी और डुमरी प्रखंड के पूर्व चौधरी जी श्री घनश्याम पाठक हाँ घनश्याम पांडे जी। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप इतना दूर से आए हैं, आपका क्या संदेश रहेगा विष्णुगढ़ प्रखंड के लिए? विष्णुगढ़ प्रखंड में आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। गर्व हो रहा है कि विष्णुगढ़ के ब्राह्मणों में एकता का भाव जगा है। तो मैं विष्णुगढ़ के लोगों से एक चीज़ मांगना चाहता हूँ, जो कि मैं मांग भी चुका हूँ, कि यदि उनमें ताकत है कुछ देने का, तो सिर्फ वो अपना कीमती समय समाज के लिए दिया करें, जो समाज को दे। ये आपका चुनौती है या फिर आग्रह है? उनसे मांग है, अच्छा अच्छा, आग्रह है, और उनमें चुनौती भी दे रहा हूँ कि आप ब्राह्मण हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके बल पे धरती है, तो आप में तो बहुत ताकत है, तो अपनी ताकत का जलवा दिखाइए और बस कुछ मत दीजिए। अपना कीमती समय समाज के लिए, जब कहीं जहाँ कहीं मौका मिले, आप अपना कीमती समय देना। बस यही मुझे उनसे मांगे कि अपना कीमती समय दें, अपना समय वो सब रखें, ताकि समाज का प्रगति। जी चलिए, इन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से मेरा अपील है कि वो जहाँ भी रहे, कम से कम अपना कीमती समय समाज के लिए जरूर दें। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जमुनिया डैम जो है एक पिकनिक स्थल है,
यहाँ बहुत से सैलानी दूर दूर से यहाँ आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, आनंद लेने के लिए। और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि नया वर्ष के पहले अंग्रेजी तारीख के अनुसार जो है नया वर्ष के पहले कुछ जो पुराना वर्ष का जो है उसको विदाई देने के लिए और नए वर्ष में फिर झूमते हुए यहाँ पर नए वर्ष का स्वागत करने के लिए यहाँ लोग आते हैं। और इसी क्रम में विष्णुगढ़ विप्र समाज आज यहाँ वनभोज के बहाने एक बैठक किए हुए है और बैठक में लोगों ने एक दूसरे का विचार आदान प्रदान किया। जी धन्यवाद। भटक न जाना राह से अपनी, भटक न जाना राह से अपनी।